तो जब गुड़गांव वाले सेक्शन से आप जाएं और आपको गड्ढा मिले तो थैंक यू श्री मनोहर लाल खट्टर जी। सिर्फ एक लेन रोड को रिपेयर किया गया है यहाँ पे, देखिए एक लेन रोड। ये यहाँ पे अगर मैं इस गड्ढे में कैमरा रख दूँ तो रोड ही नहीं दिखेगा। देखिए हमें 4 साल हो गए यहाँ रहते हुए, अभी तक रोड बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसे कि पहले थी। कि यहाँ पे इतने बार पैचवर्क हुए हैं एक के बाद एक के बाद एक, कि वो आपको लेयर्स दिख रहे होंगे यहाँ पे रोड में सारे। तो द्वारका सेक्टर 28 का अगर हम मान लेते हैं और इस रोड को मान लेते हैं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ भी ऐसी सड़कें टूटी हुई हैं। यहाँ से जब आप ट्रैवल करें तो थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि भाई आप उधर से आ रहे हो गाड़ी लेके, आपको प्लेन रास्ता कहीं मिला और वहाँ पे तो रोड ही नहीं रहा, रोड RIP हो गया। और ये रिपेयर वर्क हुआ है GMDA के थ्रू। हरियाणा गवर्नमेंट, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैरेलल में जो रास्ता चल रहा है, अपर द्वारका एक्सप्रेसवे, वो दिखाने वाला हूँ। ये द्वारका एक्सप्रेसवे है, देखिए ये सारा कुछ। यहाँ पे ये दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है द्वारका एक्सप्रेसवे का ये। और अगर मैं अपर द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करूँ तो यहाँ पे MCD टोल है अपर द्वारका एक्सप्रेसवे में। ये नजफगढ़ बिजवासन रोड है। इस तरफ अगर आप चले जाएंगे तो छावला वाला पुल आ जाएगा और आगे जाकर नजफगढ़ आ जाता है। यहाँ पे इस वीडियो में मैं इस जगह से शुरू करूँगा। यहाँ पे ये जो आप पोर्शन देख रही हैं, ये सेक्टर 99 का डेड एंड है। इसके बाद आगे जो है वो लैंड एक्वायर नहीं हुआ है, तो इसके वजह से ये रोड आगे तक बना नहीं है। यहाँ पे इस पॉइंट से मैं वीडियो शुरू करूँगा और यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलूँगा इस सेक्शन में। और यहाँ से हम आगे चलेंगे। यहाँ पे ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं, ये जो पूरा रेड लाइन है, ये 4.69 किलोमीटर का है। यानी अगर आप सेक्टर 99 के पास से सीधा चलते हैं अपर द्वारका एक्सप्रेसवे में और आप यहाँ पे दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर के पास पहुँचते हैं, जहाँ पे इस जगह पे सेक्टर 108 में शोभा सिटी है और यहाँ पे शोभा इंटरनेशनल सिटी है। इसका यहाँ पे दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है। ये जो पूरा रेड लाइन आप देख रहे हैं, सेक्टर 99 से लेके दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर तक, ये 4.69 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है पूरा। ये आपको दिखाऊंगा। उसके बाद ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे सड़क थोड़ी पतली हो जाती है। ये लगभग 1.4 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जो कि दिल्ली का पैच है। ये दिल्ली का सेक्शन आ जाता है यहाँ पे। उसके बाद इस पोर्शन में ये जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं, ये बेसिकली नजफगढ़ ड्रेन है और इसके ऊपर से ही ट्रैफिक आना जाना करती है। हालांकि ये रोड यहाँ से सीधा यहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए था, बट दिल्ली वाली साइड में अभी लैंड एक्विजिशन हुई नहीं है, तो ये कनेक्टेड नहीं है आपस में। इस वजह से दिल्ली वाला जो सेक्शन है वो पतला है, 2 लेन का है, और जो गुड़गांव वाला सेक्शन है वो चौड़ा है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये नजफगढ़ ड्रेन के ऊपर से ये जा रहा है, तो लोग जो है इसके ऊपर से क्रॉस करके यहाँ से आगे जाते हैं। हालांकि यहाँ पे जो ये सेक्शन है, ये सेक्शन नजफगढ़ ड्रेन के ऊपर है और इसको इतना लोड लेने के लिए नहीं बनाया गया है। 3-4 साल ऑलरेडी हो चुके हैं बनते बनते, तो कभी भी ये वाला जो सेक्शन है ये धंस सकता है नीचे और कोई बड़ा हादसा हो सकता है। फिलहाल उसके बाद ये वाला सेक्शन आपको दिखाऊंगा और यहाँ से मैं आपको आगे लेकर जाऊँगा। ये फिर से हम गुड़गांव वाले सेक्शन में आ जाते हैं। ये सेक्टर 115 है और ये वाला जो है ये सेक्टर 114 है। ये जो आप यहाँ पे गुड़गांव वाला सेक्शन देख रहे हैं, ये भी 1.4 किलोमीटर्स है यहाँ तक ये वाले सेक्शन तक। और यहाँ पे एक मंदिर आता है, थोड़ा सा अलाइनमेंट इधर उधर है, बट ठीक है, आप समझ जाइएगा। यहाँ पे एक मंदिर आता है इस जगह पे, देखिए। तो यहाँ से इस पॉइंट से दिल्ली वाला सेक्शन शुरू होता है वापस से। इस पॉइंट से ये जो दिल्ली वाला इंटरसेक्शन है यहाँ पे टी पॉइंट पे, ये लगभग 400 मीटर के आसपास है। यहाँ पे MCD का टोल है और उसके बाद यहाँ से अगर आप राइट हैंड साइड मुड़ जाते हैं तो आप नजफगढ़ बिजवासन रोड से गुड़गांव की तरफ जा रहे होंगे। और इस पॉइंट में यहाँ पे आपको द्वारका एक्सप्रेसवे मिल जाएगा। ये द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 2 है नजफगढ़ बिजवासन रोड पे। तो आइए इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि ये जो पूरा अपर द्वारका एक्सप्रेसवे है, इसका रिपेयर होना था, तो रिपेयर वर्क कहाँ तक पहुँचा है। आइए वीडियो देखते हैं। इस रोड का करंट स्टेटस दिखाने से पहले आपको ये मैं टेंडर दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये जो टेंडर है ये GMDA का टेंडर है। ये इसका टेंडरिंग नंबर है। ये 9 फरवरी 2022 का टेंडर है जब इस टेंडर को फ्लोट किया गया था। इस टेंडर का नाम है अपग्रेडिंग ऑफ मास्टर रोड फ्रॉम आउटर 99 टू 108 9 सेक्टर एंड सेक्टर 114 एंड 15। यानी जो गुड़गांव वाला सेक्शन है अपर द्वारका एक्सप्रेसवे का, ये उसकी बात चल रही है। उसको पूरा ये रिपेयर करेंगे। लगभग ये 48 करोड़ का टेंडर है और ये टेंडर निकला था 9 फरवरी 2022 को और
इसका टेंडर ओपनिंग डेट जो है वो 3 मार्च 2022 का था। इसमें जो पूरा काम होगा इस रोड को बनाने का, तोड़कर पूरा रिकंस्ट्रक्ट करेंगे इस रोड को, सो दैट हैवी व्हीकल भी जब इस पर मूव हो तो ये टूटे ना, तो उसमें 12 महीने लगेंगे। तो मुझे लगता है कि जब तक ये टेंडर अलॉट होगा और जब तक इसमें काम शुरू होगा तो उससे पहले नवंबर के आसपास फिर से एनजीटी बैन हो जाएगी। तो नेक्स्ट ईयर ही मुझे ऐसा लगता है कि इसका काम शुरू होगा और उसमें भी 1 साल लगेगा। तो जहाँ तक अपर द्वारका एक्सप्रेसवे की बात है तो मुझे लगता है कि कम से कम इसमें 1.5 से 2 साल लगेगा ये पूरा रास्ता नए तरीके से बनने में। फ़िलहाल आज के डेट में इसका जो भी करंट स्टेटस है वो आपको दिखाता हूँ। एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे आप देखिए इंस्ट्रक्शन इशूड बाय PWD BNR चंडीगढ़ वाया लेटर, जो भी लेटर नंबर है, डेटेड 3 जून 2021। अब यहाँ पे आप देखिए 3 जून 2021 से लेकर अगर मैं 9 फरवरी 2022 देखूँ तो 8 महीने का टाइम कम से कम यहाँ पे निकल गया। अब 8 महीने टेंडर फ्लोट करने में इनको लगा है। अब इसके बाद टेंडर इन्होंने फ्लोट किया है, 3 मार्च 2022 को टेंडर ओपन किया गया था। अब इसके बाद टेंडर ओपन हुआ, हो सकता है रीटेंडरिंग हो 1-2 बार, और उसके बाद फाइनली जाके टेंडर अलॉट होगा। ये सब प्रोसेस में भी मुझे लगता है कि 5 से 6 महीने निकल जाएंगे और तब तक जो है वो एनजीटी आ जाएगी कंस्ट्रक्शन बैन लगाकर कि यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ नहीं हो सकता है, और उसके बाद ये काम शुरू होगा। एनजीटी का बैन जब हटेगा मे बी तब ऐसा होगा, भगवान करे ऐसा ना हो, और उसके बाद 12 महीने लगेंगे। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो पूरा प्रोग्राम है वो 1.5 से 2 साल का है। 1.5 से 2 साल में ही हम सबको जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं अपर द्वारका एक्सप्रेसवे में, उससे हमें 1.5 से 2 साल लग जाएगा पूरा सॉल्यूशन मिलने में। अब आइए मैं आपको आगे वीडियो दिखाता हूँ। हाय, इस वक्त मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर 99A में हूँ। मेरे पीछे सेक्टर 99A है और मेरे सामने यहाँ पे धनकोट विलेज है। यहाँ सेक्टर 99A में रास्ता तो ठीक है, बट यहाँ से हम आगे जाएंगे सेक्टर 108, 109 के पास, और वहाँ से कोशिश करूँगा फिर मैं सेक्टर 114 और 115 के पास जाने की। और लास्ट आपको याद होगा दिसंबर 2021 के लास्ट वीक में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने दिखाया था कि आइए गड्ढों में रोड ढूंढते हैं। तो दिसंबर से लेकर अब हम मार्च एंड में आ गए हैं ऑलमोस्ट, और यहाँ पे इस रोड का, जिसे हम अपर द्वारका एक्सप्रेसवे बोलते हैं या राघवपुर रोड बोलते हैं, या बहुत सारे लोग इसे 75 मीटर वाला रोड भी बोलते हैं, जिसका एक्चुअल में जो विड्थ है वो 99 मीटर्स का है। अब तो आज के डेट में इसका क्या सिनेरियो है, क्या ये गड्ढा मुक्त हो गया या इसमें आज भी गड्ढों में हमें रोड ढूंढना पड़ेगा, हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। और आज के डेट में ग्राउंड रियलिटी क्या है, यहाँ पे जितने लोग रह रहे हैं, जो रेसिडेंट्स रह रहे हैं, उनको आने जाने में जो तकलीफ़ हो रही है उसको भी जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको लोकेशन समझा देता हूँ। कैमरे को टर्न करता हूँ। देखिए ये वाला जो आप रोड देख रहे हैं, यहाँ से अगर आप स्ट्रेट चले जाएंगे तो बसई का रेल ओवर ब्रिज जो है आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ। लेकिन आगे बीच में भी एक ज़मीन है जिसे हरियाणा गवर्नमेंट ने एक्वायर नहीं किया है, और क्योंकि वो एक्विजिशन नहीं हुआ है, उसका पेमेंट नहीं हुआ है, तो इस वजह से ये रोड जो है वो आगे तक नहीं मिलती है। यहाँ पे कॉन्स्टेंट का हैबिटेट है सेक्टर 99A में। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, यही रास्ता आगे जाके स्ट्रेट, ये डेड एंड है फ़िलहाल, यही रास्ता आगे जाकर सेक्टर 88A, 88B, उसके बाद पटौदी रोड को क्रॉस करेगा, गुड़गांव रेवाड़ी पटौदी नेशनल हाईवे को क्रॉस करेगा, उसके बाद पुराना वाला पटौदी रोड क्रॉस करेगा, और उसके बाद ये सेक्टर 84, 85 के डिवाइडिंग रोड से जाकर आप यहाँ से जब आगे जाएंगे तो जो वाटिका का सेक्टर है 82, उसके पास पहुँच जाएंगे, और वहाँ से आप NH8 को क्रॉस कर लेंगे। तो बेसिकली उधर सामने वहाँ वो द्वारका एक्सप्रेसवे है, आगे बसई का रेलवे ब्रिज है, और उसी के पैरेलल में जैसे दिल्ली में रिंग रोड और आउटर रिंग रोड है, तो आप इसे अपर द्वारका एक्सप्रेसवे समझ सकते हैं। और यहाँ से तकरीबन 1.5 से 2.25 किलोमीटर के करीब द्वारका एक्सप्रेसवे का डिस्टेंस होगा। अब यहाँ पे ये वाला जो सेक्टर है ये सेक्टर 99A है। ये जो सेक्टर देख रहे हैं आप यहाँ, ये सेक्टर 99 है, और इधर कुछ वेयर हाउसेज हैं, ये धनकोट है। अब यहाँ पे मैं कैमरे को टर्न करता हूँ और आपको ये दिखाता हूँ। देखिए सामने अब राइट हैंड साइड में सेक्टर 99 है। यहाँ पे काफ़ी सारे रेजिडेंशियल और प्लॉटेड डेवलपमेंट भी है। यहाँ से अगर मैं आगे आपको जूम करके दिखाऊँ तो सेक्टर 102 आ जाता है। देखिए अब यहाँ पे अगर आप रोड देखेंगे तो ये रोड ठीक है। ये रोड ठीक होने का भी रीज़न है। देखिए सारा जो रोड आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये रोड ठीक है। यहाँ पे मतलब रोड में शायद ही आपको यहाँ पे गड्ढे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हैवी व्हीकल का मूवमेंट है, क्योंकि डेड एंड हो जाता है यहाँ पे, तो वो हैवी व्हीकल का मूवमेंट यहाँ पे है ही नहीं। इस वजह से रोड जो है दोनों ही तरफ, रोड के इस तरफ भी
अगर आप यहाँ से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे भी, और रोड के दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे भी दोनों ही तरफ रोड ठीक है। ये देखिए रोड इधर भी ठीक है, और इनफैक्ट एक अच्छी चीज़ दिख रही है, रोड में आपको लाइंस भी दिख रही होंगी सफ़ेद सफ़ेद। तो जो रोड मार्किंग है वो भी यहाँ पे की हुई थी, अब जाके वो धीरे धीरे करके फेड अप हो रही है। बट हम आगे चलते हैं और आगे असलियत देखते हैं कि क्या रोड में गड्ढे हैं या गड्ढों में रोड है। अब यहाँ से मैं आपको आगे ले चलता हूँ। अब यहाँ पे आपने देखा तो रोड जो है वो प्रॉपर है, इसी तरीके की रोड होनी चाहिए। बट जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो आपको एक्चुअल ग्राउंड स्टेटस दिखेगा कि रोड का क्या हाल है। सामने जो आपको कमर्शियल बिल्डिंग दिख रही है वो सत्या हाईवे सेक्टर 102 में, और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे धनकोट विलेज है, और राइट हैंड साइड में सेक्टर 99 है। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, जो राउंड अबाउट है वहाँ पे वो दिखाता हूँ। यहाँ का तो रोड आपने देख लिया, बिल्कुल दुरुस्त है, रोड बिल्कुल अच्छी है। यहाँ पे देखिए ये जो आपको चौराहा दिख रहा है छोटा सा, यहाँ से अगर आप लेफ़्ट की तरफ चले जाएंगे यानी कि तो 10 मिनट के बाद आप यहाँ से सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जा सकते हैं। ये रास्ता थोड़ा बेटर है क्योंकि आप इसको समझ लीजिए कि गांव के बीच से ये रास्ता नहीं जा रहा है, तो बाईपास, एज अ बाईपास आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से झज्जर की तरफ जाने के लिए, या यहाँ से एम्स की तरफ जाने के लिए, या जो इंडिया का सेकंड XLRI खुला है वहाँ जाने के लिए, या फिर सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जाने के लिए। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। देखिए यहाँ पे ये सेक्टर रोड है। अब इस सेक्टर रोड के राइट हैंड साइड में सेक्टर 99 है और लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 102 है, और वहाँ जो आपको हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है वो हेरिटेज मैक्स है सेक्टर 102 में, और वहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो अफोर्डेबल हाउसिंग दिख रही है वो भी रेडी टू मूव है, और उसका नाम है सन सिटी। और यहाँ सामने आपको ये कमर्शियल बिल्डिंग दिख रही है। देखिए अब इसमें शीशे लग रहे हैं, ऊपर अभी शीशे नहीं लगे हैं बट नीचे अब शीशे लगने शुरू हो गए हैं यहाँ पे। और यहाँ से अब हम आगे जाते हैं। आगे जब चलेंगे तो आगे जाके धनकोट का राउंड अबाउट आ जाएगा, अब हम वहाँ पे चलते हैं। तो देखिए अब यहाँ से रोड हल्की हल्की टूटनी शुरू हो गई है, और धूल मिट्टी भी आपको यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाएगी। फिलहाल यहाँ रोड अभी ठीक है, इस रोड में गाड़ी चलाया जा सकता है। इसी वजह से आप देखेंगे तो आगे जो गाड़ी गई है वो काफ़ी स्पीड में यहाँ से निकल के गई है। देखिए सामने जो है ये श्याम बाबा चौक है धनकोट का, और ये पूरे एक राउंड अबाउट है। यहाँ पे कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, आप एक जगह से दूसरे जगह या किसी भी इंटरसेक्शन में आप मुड़ सकते हैं। यहाँ से अगर आप राइट लेंगे तो जो पीछे वाला रास्ता मैंने आपको दिखाया था जो हेरिटेज मैक्स की तरफ जाता है, तो यहाँ से भी आप अगर राइट लेते हैं तो आप हेरिटेज मैक्स की तरफ या द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ चले जाएंगे। राइट हैंड साइड में जो आपको रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं ये गुड़गांव ग्रीन्स है, MR गुड़गांव ग्रीन्स, और इसी के पीछे काफ़ी सारे रिसेंटली अफोर्डेबल हाउसिंग भी लॉन्च हुए हैं। यहाँ सामने अगर आपको दिखाऊं तो ये ROF अरलियास का रेडी टू मूव इन अफोर्डेबल हाउसिंग है। अब धनकोट से हम आगे चलते हैं। यहाँ तक तो रास्ता ठीक है क्योंकि इतना हैवी व्हीकल का मूवमेंट नहीं है यहाँ पे, लेकिन अब जैसे हम यहाँ से आगे जाएंगे तो हमें गड्ढों में रोड ढूंढना पड़ेगा। हालांकि इसका रिपेयर हुआ है, और दिसंबर से लेके दिसंबर एंड से जब रिपेयर शुरू हुआ था तो उसके बाद काफ़ी सारी बारिश ये सब होने लगी थी, तो रिपेयर वर्क भी काफ़ी डिलेड हो गया था। लेकिन आज के डेट में पिछले 1 महीने में कोई बारिश नहीं हुई है, तो जो रिपेयर होना था वो रिपेयर हो चुका है। अब इसके बाद और कोई रिपेयर नहीं होना है, तो उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। ये जो आप अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग देख रहे हैं सामने, यहाँ पे भी एक कमर्शियल है सेक्टर 102 में। अब देखिए यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है ना, जो ग्राउंड लेवल है वो ऊपर उठ जाता है क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ड्रेन है जिसको कवर किया हुआ है, और यहाँ से हम स्ट्रेट जाते हैं। यहाँ पे राइट हैंड साइड वाला जो लेन आपको दिख रहा है, अगर आप दिल्ली की तरफ से सेक्टर 102 की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ से आप प्रॉपर्ली आ नहीं सकते हैं, तो आपको सिंगल लेन हो जाता है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे भी रास्ता टूटा हुआ है। अब जब मैंने लास्ट वीडियो इस जगह का बनाया था तो मैंने आपको दिखाया था कि इसी एरिया से काम होना शुरू हुआ है। अगर आप अभी देखते हैं इस जगह का तो यहाँ पे रिपेयर के बाद भी रोड अभी ठीक है, रोड टूटी नहीं है जहाँ पे रिपेयर किया गया था। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो आप यहाँ पे देखिए सामने
छोटे छोटे आपको गड्ढे दिखेंगे। इन गड्ढों को रिपेयर नहीं किया गया है यहाँ पे। पहले तो क्या था कि जिस डायरेक्शन में मैं मूव हो रहा हूँ 102 से 109 की तरफ अगर जा रहा हूँ तो यहाँ से हैवी व्हीकल्स का मूवमेंट बहुत ज़्यादा था, और दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर के पास जाके जब वो डंप कर देते हैं अपना सामान और उसके बाद लौटते हैं तो दूसरी तरफ का जो मूवमेंट है हैवी व्हीकल्स का वहाँ पे कम था। लेकिन आज के डेट पे दोनों ही रोड टूटी फूटी हैं। ये जो जगह आप देख रहे हैं जहाँ आपको लंबा लंबा थोड़ा क्लीन पैच दिखेगा, ये सब वो जगह है जहाँ पे रिपेयर किया गया था। अब आपको एक और भी चीज़ बताऊं कि जो रिपेयर करते हैं रोड को, रिपेयर वर्क का जब टेंडर होता है तो रिपेयर वर्क पूरा जितना बड़ा रोड है उसका सिर्फ 15% रोड को रिपेयर किया जाता है। लेकिन आज के डेट पे ये जो पूरा अपर द्वारका एक्सप्रेसवे है या 75 फुटा रोड है या राघवपुर रोड है, ये पूरा का पूरा ही टूटा हुआ था। तो वो 15% रिपेयर करने के बाद भी ये पूरा रिपेयर हो नहीं सकता है। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे सेक्टर 102 है यहाँ पे, और लेफ्ट हैंड साइड में धनकोट है। कुछ पार्ट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में भी सेक्टर 102 का है। यहाँ सामने जो आपको हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है, देखिए ये वाली, ये MR इंपीरियल गार्डन है, और इसी के राइट हैंड साइड में BPTP के प्लॉटेड डेवलपमेंट्स हैं। और यहाँ अगर आप देखें तो ये एक स्कूल है, ऑलरेडी फंक्शनल स्कूल है। अब यहाँ अगर आप देखिए सेक्टर 102 में तो राइट हैंड साइड में मैं आपको दिखाऊंगा तो एंड की तरफ आपको एक वाइट बिल्डिंग दिख रही होगी, वो शाहपुर जी पलौंजी है। सेक्टर 102 में इंपीरियल गार्डन और शाहपुर जी पलौंजी के बीच में जो आपको रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं वो अदानी ओएस्टर्स ब्रांडे है सेक्टर 102 में। अब हम यहाँ से स्ट्रेट चलते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जो रिपेयर हुआ है, देखिए यहाँ सामने आपको बड़े बड़े गड्ढे दिखने शुरू हो जाएंगे रोड में। अब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो गड्ढे और बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए तो रास्ता ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे गड्ढे शुरू हो गए। ये देखिए, हालांकि ये जो कैमरा मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें आपको झटका नहीं लग रहा होगा तो आपको स्मूथ दिख रहा होगा, लेकिन इतना स्मूथ नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे तो फिर से गड्ढे हैं। ये राइट हैंड साइड में अगर आप देखें इंपीरियल गार्डन्स है। अब यहाँ पे आप देखिए, मैं यहाँ उतरूँगा, उतर के आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे रिपेयर होने के बाद भी अगर आप ये वाले डायरेक्शन में देखेंगे तो देखिए सिर्फ ये वाला पार्ट रिपेयर हुआ था और लेफ्ट में कुछ पार्ट रिपेयर हुआ था, लेकिन बीच का ये जो टूटा फूटा है ये रिपेयर ही नहीं हुआ। यहाँ सामने आपको ये पैच वर्क दिखेगा, उसके थोड़ा सा पैच वर्क दिख रहा है, उसके बाद फिर से रिपेयर नहीं हुआ। और उसके बाद अब आप देखिए गाड़ियाँ जो आगे जा रही है ना वो जिगजैग मूवमेंट में जाएगी, वो ढूंढेगी कि कहाँ गड्ढे हैं, उनको अवॉइड किया जाए। ठीक इसी तरह अगर मैं रोड के दूसरी तरफ आ जाता हूँ, ये BPTP का एम्स्टोरिया प्रोजेक्ट है सेक्टर 102 में। यहाँ पे भी अगर आप देखिए ट्रक आ रहा है, इस ट्रक को भी टेढ़ा मेढ़ा होकर आना पड़ रहा है क्योंकि रास्ते के बीच में पूरा गड्ढा है यहाँ पे। देखिए सामने दो कार आ रही हैं, आप देखिए ये कार कैसे मूव हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो GMDA या हरियाणा गवर्नमेंट है ना, उन्होंने कार कंपनीज के साथ टाई अप कर लिया है कि यहाँ पे हम रास्ता बनाएंगे नहीं और रास्ता टूटता रहेगा, कि हम यहाँ पे रास्ता बनाएंगे नहीं और रास्ता नहीं बनेगा तो शॉकर वॉकर गाड़ी वाड़ी ये सब टूटते रहेंगी, और जब टूटेंगी तो लोग उसको बनवाने के लिए जाएंगे, रिपेयर करवाएंगे अपने कार को, तो उसमें से कुछ रेवेन्यू शेयरिंग हो सकता है, ऐसा पॉसिबल हो कि उनका और हरियाणा गवर्नमेंट का कुछ रेवेन्यू शेयरिंग हो यहाँ पे। इसी वजह से रोड जो है ना वो प्रॉपर यहाँ पे बनता नहीं है। अब यहाँ पे आप देखिए रोड के दोनों ही तरफ कितना डस्ट है, इधर भी आपको पूरा डस्ट दिखेगा, रोड के इधर भी डस्ट दिखेगा। हालांकि बीच बीच में हॉर्टिकल्चर का काम हुआ है। और देखिए इसी तरीके के जो हैवी मूवमेंट है ना व्हीकल की, इन्हीं की वजह से ये सारे टूटते हैं रास्ते। अब यहाँ से मैं आपको आगे ले जाता हूँ अभी, और इससे भी बड़ा बड़ा गड्ढा दिखाऊंगा रोड में। अब देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं यहाँ पे। अब दिन में तो आप गड्ढे को देख सकते हो, रात को कैसे दिखेगा गड्ढा ये। और क्योंकि यहाँ पे डस्ट इतना ज़्यादा है तो विजिबिलिटी भी बहुत कम हो जाती है रात को। ये देखिए अभी मैं रोड के दूसरी तरफ जाता हूँ उतर के, रुकिए। ये देखिए मैं रोड के दूसरी तरफ आ गया हूँ। यहाँ पे आप ये गड्ढों को देखिए, आप खुद फैसला कीजिएगा कि क्या ये रिपेयर वर्क हुआ भी है या नहीं हुआ है। ये देखिए, मतलब अगर मैं इसमें इस गड्ढे में अगर मैं हाथ घुसा दूँ तो कम से कम आधा फीट अंदर हाथ घुस जाएगा, इतना बड़ा गड्ढा है। वेट करते हैं, सामने से कार्स आ रही हैं, उनका वेट करते हैं, देखते हैं वो इस गड्ढे को कैसे क्रॉस करेंगे।
आगे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ रास्ता साफ़ है, क्योंकि वहाँ पे रिपेयर हुआ था, लेकिन ऐसे गड्ढों को छोड़ दिया गया था। तो देखिए एक गाड़ी आ रही है और गड्ढे देख लिया इन्होंने तो मुड़ गए। ये देखिए मुड़ गए ये, अब ये धीरे से क्रॉस कर रहे हैं। बट बहुत सारी जो गाड़ियाँ हैं ना, उनको ये गड्ढा नज़र नहीं आता है और वो इसी के ऊपर कूद कर जाते हैं और फिर उनका या तो टायर बस्ट हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है। बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं यहाँ पे इन गड्ढों के वजह से। और यहाँ पे देखिए ये जो रोड है ना, ये लगभग 2 लेन का रास्ता है अभी फ़िलहाल। आप इसको 3 लेन भी मान सकते हैं, बट जो कार वार है वो सिर्फ एक सिंगल लेन होते हुए चलेगी, क्योंकि उनको दिखा है। ये देखिए ये गाड़ी, ये इन्होंने भी गड्ढा देख लिया और यहाँ पे स्लो कर दिया इन्होंने। बट कोई नहीं है, वो हम यहाँ से आगे चलते हैं। और भी बड़े बड़े गड्ढे हैं, वो गड्ढा भी आपको दिखाऊंगा। अच्छा, आप में से कई लोगों ने पूरे गुड़गांव में ऐसा ये माइलस्टोन देखा होगा, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये पिलर का मतलब क्या है, ये पिलर यहाँ पे है ही क्यों। चलिए अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। यहाँ पे भी आप देखिए तो इधर भी गड्ढा है, इधर भी गड्ढा है। तो अभी फिर भी रोड में गड्ढे दिख रहे हैं, अभी हम गड्ढों में भी रोड ढूंढेंगे आगे चलकर। कोई ऐसा यहाँ पे पैच नहीं होगा जिसमें आप 100 मीटर भी गाड़ी इत्मीनान से चला पाएँ बिना किसी गड्ढे के। मतलब अगर मैं यहाँ पे गड्ढा गिनना शुरू कर दूँ ना, इस पूरे अपर द्वारका एक्सप्रेसवे में 1-8 लाख तो कब क्रॉस कर जाएगा पता नहीं, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ये देखिए गड्ढे में गई हमारी कार। ये सब तो छोटा मोटा गड्ढा है, बच्चे गड्ढे हैं ये। अभी हम ग्रैंडफादर वाले गड्ढों में भी जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे गड्ढा आपको दिख रहा है। इमेजिन कीजिए आप स्पीड में आ रहे हैं, 2 व्हीलर आ रहा है स्पीड में, और वो इन जब गड्ढों में जाता होगा तो कितना बैलेंस बिगड़ जाता होगा और वो गिरते गिरते बचते होंगे। कुछ लोग तो गिर भी जाते हैं, एक्सीडेंट भी होती है यहाँ पे। अब आप सोचिए यहाँ पे इतने सारे दारू के दुकान है और यहाँ पे आके जब लोग ड्रिंक करके चले जाते होंगे, ऐसे तो ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करना चाहिए, बट चले जाते होंगे तो उन बेचारों को तो गड्ढा भी नहीं दिखता होगा। यहाँ पे देखिए आप, गड्ढों को फिल किया गया है यहाँ पे, बट बहुत जल्द ये देखिए सामने फिल किया गया था लेकिन गड्ढा उखड़ गया बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए ये प्राइम स्कॉलर्स इंटरनेशनल स्कूल है। लास्ट टाइम मैंने इसका रिव्यू किया था डिटेल में। अगर इसका रिव्यू देखना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ऊपर लिंक भी दिया हुआ होगा। ये सेक्टर 102 है और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो अब मैं काफ़ी दूर आ गया हूँ। सामने वो इंपीरियल गार्डन है MR का, ये अदानी ओस्टर्स ग्रैंडे है सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये देखिए। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये अदानी ओस्टर्स ग्रैंडे है। ये सेक्टर 102A है, रोड के उस तरफ सेक्टर 102 है और रोड के इस तरफ सेक्टर 102A है। यहाँ पे भी आप देखिए तो रोड के चारों तरफ कितनी मिट्टी है। ये इतनी मिट्टी है कि मतलब डस्ट पॉल्यूशन के लिए काफ़ी है इतनी सारी मिट्टी। अब आप यही देख लीजिए, ये गड्ढा, ये क्या कोई रोड रिपेयर हुआ है? आप मानिए 1 महीने पहले इसको रिपेयर किया गया है और कितना अच्छा रिपेयर है ये GMDA के थ्रू। और ये देखिए सामने जो कार आ रही है, ये गड्ढे में जाते जाते बस बच गई। अब यहाँ पे देखिए तो आपको यहाँ पे पैचेस दिखेंगे। तो जो पैचेस काले काले थोड़े दिख रहे हैं, वो नई रोड को जो ब्लैक टॉप किया गया था वो है, वो रिपेयर किया गया था। और जो पैचेस रिपेयर नहीं किया गया था वो सामने है। और आप गड्ढों को देखिए, यहाँ पे भी पूरा गड्ढा है। और ये जो पूरा सेक्टर है, यहीं पे माँ शीतला देवी मेडिकल रिसर्च सेंटर आएगा, 750 बेड का हॉस्पिटल। जब भी उसका काम शुरू होगा तो उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। फ़िलहाल अगर आप देखें बिल्कुल एंड में तो आपको कुछ येलो स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, तो वहाँ पे कास्टिंग यार्ड का सेटअप किया जा रहा है। और यहाँ पे जो अंडर कंस्ट्रक्शन आपको अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, वो सेक्टर 103 है। काफ़ी सारे यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं। और बिल्कुल एंड में वहाँ पे जो आपको हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है, वो सेक्टर 104 है, वो पूरी एमराल्ड बे है। और यहाँ से अब मैं आपको आगे लेकर चलूँगा और गड्ढों के दर्शन कराऊँगा। रोड के दूसरी तरफ भी एक बार चलते हैं और वहाँ जाके देख लेते हैं कि यहाँ पे रोड का हाल कैसा है। ये बीच का जो मीडियन है, इसमें गड्ढे खुदे हुए हैं लेकिन अभी प्लांटेशन का काम शुरू नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए ये वाला जो पैच है, इसे भी रिपेयर किया गया था। रिपेयर करने के बाद ये एटलीस्ट मोटरेबल है, लेकिन आगे फिर से वहाँ पे गड्ढे हैं। ये देखिए, ये गाड़ी ने ब्रेक लगाया।
और अब हम वहाँ पे चलेंगे और वहाँ चल के वहाँ का भी गड्ढे का दर्शन कराता हूँ आपको। यहाँ पे मुझे एक 2 व्हीलर से जाते हुए यहाँ के रेसिडेंट मिले। सर यहाँ पे आपको कैसा लगता है ये जो रोड है, ये बोला जाता क्या 3 महीने पहले इसका रिपेयर वर्क शुरू हुआ था और उसके बाद बारिश हो गई थी तो रिपेयर प्रॉपर हुआ नहीं और 1 महीने पहले रिपेयर किया गया। तो आप जब इसमें 2 व्हीलर चलाते हैं, अपनी फैमिली को लेके जाते हैं, तो आपको कैसा मतलब क्या फील होता है सर? सर एक तो काम जब चालू होता है प्रॉपर पूरा होता नहीं है, वो पैचेस भरते हैं, वो प्रॉपर काम नहीं होता है, पैचेस भरते हैं उसके बाद चले जाते हैं। बट अगर यहाँ पे भी मैं देखूँ तो सारे पैचेस थोड़ी भरे हुए हैं। पैचेस, हाँ, इन्होंने पैचेस छोड़ के बीच में चले जाते हैं जी। जो वो कुछ बारिश आएगी या कुछ भी होगा, पानी इकट्ठा होगा, वो फिर से खुल जाता है। हमें 4 साल हो गए यहाँ रहते हुए, अभी तक रोड बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसे कि पहले थी। मतलब रोड का कुछ भी काम प्रॉपर नहीं हो पाता। तो दिन में तो आपको गड्ढे दिख जाते होंगे, रात को कैसे चलाते हो? रात में तो 2 व्हीलर चलाना यहाँ पर समझिए कि एकदम ही खराब रिस्की है। कभी ऐसा हुआ कि मतलब ऐसा लगा कि अब तो एक्सीडेंट हो ही गया, मतलब भगवान ना करे ऐसा हो कभी? आप चलते जाओ, रोड पे चलते जाओ, अचानक ही गड्ढा रहता है जी, पता ही नहीं लगता। अभी एकदम सही रोड है, बीच में पैचेस छोड़ रखा है जी, ठीक है ना, बीच के पैचेस भरे ही नहीं है। तो आपको पता है ये रोड किसने बनवाया या किसके अंडर में आता है? ये तो नहीं पता हमें, मगर ये बीजेपी के वही है जो ये हरियाणा गवर्नमेंट में GMDA गवर्नमेंट के उसमें आता है, उसमें आता है, GMDA के अंडर में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बट काम सर प्रॉपर नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पर, बिल्कुल प्रॉपर नहीं है। हाँ जी, हमें 4 साल हो गए थे। इसी तरह से अगर गवर्नमेंट ऐसे ही गड्ढे वड्ढे को छोड़ देगी तो जो नेक्स्ट इलेक्शन आएगा आप उसमें वोट किस देंगे? क्या करंट गवर्नमेंट को? ऐसे वोट नहीं देंगे ना, नहीं देंगे, नहीं हो रहा है, बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। हाँ जी, अब वोटिंग होगी अब क्योंकि हमने आपको पता 4 साल हो गए, हम वोटिंग करेंगे तो शायद इनको नहीं देंगे बिल्कुल भी, क्योंकि कई काम जो बेसिक चीज़ें वही नहीं पूरी हो पा रही हैं। बाकी लोगों को भी इंकरेज कीजिएगा कि अपना वोटर ID कार्ड बनवा ले आपकी सोसाइटी में। जी जी। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे डस्ट पॉल्यूशन, मैं खुद भी ये रोड को रोज़ यूज़ करता हूँ, डस्ट पॉल्यूशन से भी प्रॉब्लम है एकदम सर एकदम। अब मास्क का पहनना इसीलिए कंपलसरी हो गया कि यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। मतलब कोविड के लिए नहीं पहन रहे, पॉल्यूशन की वजह से पोल्यूशन की वजह से ज़्यादा पहनना पड़ता है यहाँ पे जी। नॉर्मल एकदम आप देख रहे हो ना कितना पूरा भरा पड़ा है, मिट्टी एकदम बिल्कुल रहती है, राइट। और डस्ट को पिक करने वाला वैसा कोई सफाई बड़ी होती जी नहीं है। जी। मैम मुझे एक चीज़ बताइए कि जैसे अभी तो सर आपके साथ जा रहे हैं, आप एज अ फैमिली कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे, जा रहे होंगे, जब ये अकेले चले जाते हैं, आप घर में होते हो, तो आपको डर लगता है कि इतने सारे गड्ढे हैं, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए? बिल्कुल होती है, दोपहर को तो इतनी नहीं होती, लेकिन जब शाम को आने का वक्त होता है ना, तब मतलब ऐसे मतलब तो टेंशन में रहते हैं कि मतलब कैसे आएंगे जी, कोई मतलब कुछ रोड हादसा ना हो जाए, ये जी। सब वगैरह। आपका कोई रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से? सर यही रिक्वेस्ट है कि ना इसको प्रॉपर बना दी जाए। आगे आपने आगे वाला रास्ता देखा होगा ना, हाँ। जहाँ से ये उतरते हैं वो जी। सबसे खतरनाक रास्ता है, जहाँ से ये हाँ, बड़े बड़े दूसरा वाला रास्ता उसमें मिल जाता है जो मिक्स हो हाँ जाता है। हाँ जी, हाँ जी, आगे जो एकदम से स्टार्टिंग में है ना, वो पैच एकदम सबसे गंदा पैच है वो, जहाँ से इतने बड़े बड़े व्हीकल से ट्रक व्रक निकलते हैं जी, ठीक है ना। वहाँ पे 2 व्हीलर छोड़िए, आप छोटी जो व्हीकल आपने 4 व्हीलर होते हैं ना, उनके लिए भी सेफ नहीं है वो। बिल्कुल, बड़े-बड़े बिल्कुल व्हीकलों सही की कह वजह रहे से हैं। बिल्कुल ख़राब हो रखा है रास्ता वाला। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं और ये महाराणा प्रताप चौक है और हमारे राइट हैंड साइड में सेक्टर 102A इस चौक के बाद ख़त्म हो जाता है और 103 शुरू हो जाता है यहाँ पे, और लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 107 शुरू हो जाता है यहाँ पे। यहाँ पे भी थोड़े थोड़े गड्ढे आपको दिखेंगे। अब हम जैसे जैसे आगे जाएंगे गड्ढे थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। अब ये सामने देखिए कैसे ओवरलोडेड ट्रक यहाँ से जा रही है, इनके वजह से ये गड्ढे होते हैं और यहाँ के जितने रेसिडेंट्स हैं वो परेशान होते हैं। अब मैं यहाँ पे रोड के दूसरी तरफ चलता हूँ और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये जो पैच आप देखेंगे तो ये पैच को रिपेयर किया गया था, ये बहुत टूटा फूटा था, इस पैच को रिपेयर किया गया है तो यहाँ पे गड्ढे आपको थोड़े कम दिखेंगे। तो ऐसा नहीं है, रिपेयर होने के बाद फ़ायदा भी हुआ है, लेकिन ये रिपेयर बहुत टेम्प्रेरी सा काम है, ये पूरा का पूरा रास्ता बनना चाहिए। अब यहाँ पे आप सामने देखिए, ये देखिए सामने आप गाड़ी को देखिए कैसे आएगी गाड़ी, ये देखिए SUV आ रही है, सफारी है ये, देखिए गड्ढों में। अब आप सामने देखिए एक डंपर आ रहा है बहुत स्पीड में, देखते हैं कि गड्ढे उनके ऊपर, उनके स्पीड के ऊपर काबू कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा एक्टिविटी है एक्चुअली हरियाणा गवर्नमेंट का कि इतने सारे गड्ढे हैं रोड में कि लोग स्पीड चला ही नहीं पाएंगे रास्ते में, लेकिन सामने आप देखिए एक कार आ रही है बहुत स्पीड में, गड्ढों को चीरती हुई और दूसरे गड्ढे को भी चीरती हुई और पॉल्यूशन, डस्ट सब कुछ उड़ाती हुई जा रही है। बहुत ही शानदार और नटराज फिर चैंपियन देख सकते हैं आप। और अब यहाँ पे आप देखिए दोबारा एक कार आ रही है और ये बेचारी गड्ढे से नहीं बच पाए, हाय हाय देखिए गड्ढे पे कैसे गई है कार। अब ऐसे ही जो गड्ढा है ये सामने देखिए, ये बैटरी ऑपरेटेड कार है, हाइब्रिड कार है, लेकिन इसको भी बेचारे को गड्ढे में जाना पड़ा। ये देखिए और देखिए
आपको दिख रहा है ना कितनी इंटेंसिटी है, गड्ढा इतना बड़ा है कि गाड़ियाँ हिल जाती हैं बिल्कुल। जो शॉकर है या जो इसका एक्सेल है उसके टूटने की पूरी संभावना है। और क्योंकि रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल होगा ज़रूर, ऐसा मुझे लगता है, हरियाणा गवर्नमेंट और कार कंपनीज़ का, तो दोनों में रेवेन्यू शेयरिंग और दोनों कमा रहे हैं। जो आम इंसान है हमारी तरह, उनको परेशानी हो रही है। अब यहाँ से हम आगे चलेंगे। राइट हैंड साइड में यहाँ पे सेक्टर 103 है। सामने कुछ रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट्स हैं। इंडिया बुल्स सेंट्रम पार्क है राइट हैंड साइड में यहाँ पे। और ये जो जाने वाला रास्ता है यहाँ पे, अभी फ़िलहाल ये रास्ता पैचवर्क के बाद यहाँ पे थोड़े कम गड्ढे हैं, दूर दूर में गड्ढे दिख रहे हैं। ये वो पैच है अपर द्वारका एक्सप्रेसवे का जिसमें आप एटलीस्ट 20-30 मीटर गाड़ी चला पाएंगे बिना गड्ढों के। तो ये पैच थोड़ा सा क्लीन है। इसको रिपेयर के बाद ये पैच जो है वो थोड़ा सा बढ़िया हो गया। लेकिन जो रिपेयर है अभी पूरी तरीके से रिपेयर तो हुआ ही नहीं था कभी। राइट हैंड साइड में बहुत सारे गड्ढे हैं। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए तो ये पेट्रोल पंप खुला था। द्वारका एक्सप्रेसवे का ये सेकंड पेट्रोल पंप है, ये देखिए। तो जो यहाँ के रेसिडेंट्स हैं या जो यहाँ पे आ रहे हैं काफ़ी दूर से, वो चाहें तो सेक्टर 107 है और वहाँ पे जाके वो पेट्रोल डीजल ये सब भरवा सकते हैं। सीएनजी अभी यहाँ पे नहीं आया है। ये राइट हैंड साइड में जो आपको अंडर कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, ये अपार्टमेंट नहीं है, ये कॉलेज है। इस कॉलेज का नाम है चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। वो बन रहा है। जो हरियाणा के सीएम है श्री मनोहर लाल जी, वो आके इसका इनॉग्रेशन करके गए थे पिछले साल। तो यहाँ पे काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। सेक्टर 103 है। लेकिन इसी के साथ आप देखें तो यहाँ पे स्पायर वुड है सेक्टर 103 में। काफ़ी सालों से ये अटका हुआ प्रोजेक्ट है। हो सकता है एनसीएलटी में जाने के बाद इसका रेजोल्यूशन होना था। अब इसमें ऐसा एक्सपेक्टेड है कि काम शुरू होने वाला है। लेकिन अब यहाँ पे आप देखिए इतना बड़ा गड्ढा, गाड़ी गई अंदर। अच्छा वो हम स्लो चला रहे थे। अब आपको दिखाता हूँ रास्ते के दूसरी तरफ बड़े वाले गड्ढे, ग्रैंडफादर ऑफ गड्ढा, वो दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, इसके लिए उतर के दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। अब देखिए मैं उतर के रोड के दूसरी तरफ जा रहा हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए बेचारे, यहाँ पे पूरा गड्ढा है यहाँ से आगे तक। ये देखिए, सोचिए कितना डस्ट पॉल्यूशन हो रहा है। सामने यहाँ से लेके आगे तक गड्ढे ही गड्ढे हैं। एक बाइक वाले भाई साहब आ रहे हैं, मैं उनको भी रुकवाता हूँ और उनसे पूछता हूँ। चलिए, नहीं रुका। तो यहाँ पे देखिए कितने गड्ढे हैं। यहाँ से लेकर आगे तक पूरा गड्ढा ही गड्ढा है। अब हम आगे चलते हैं यहाँ से। इस समय राइट हैंड साइड में सेक्टर 103 है और लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 107 है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट है जो काफ़ी साल से रुका हुआ था, स्पायर वुड। और इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे अंसल हाईलैंड है और सिद्धार्था और अंसल का स्टेला प्रोजेक्ट है। अंसल हाईलैंड में काम शुरू हो चुका है और ये चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ये सामने, और इसका काम यहाँ पे चल रहा है। बहुत जल्द कंप्लीट होना चाहिए। आई थिंक नेक्स्ट ईयर से यहाँ पे सेशन भी शुरू हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखें तो बोर्ड लगा हुआ है ग्राम पंचायत दौलताबाद। तो सेक्टर 103 है यहाँ पे राइट हैंड साइड में, और गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं। देखिए ये वाला पैच लेफ्ट हैंड साइड वाला तो थोड़ा क्लीन है, लेकिन राइट हैंड साइड वाले में गड्ढे भरे हुए हैं बिल्कुल। आगे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी एक कमर्शियल है, अंडर कंस्ट्रक्शन है फिलहाल। ये देखिए ये पैच बिल्कुल अच्छा है। ऐसी ही रोड होनी चाहिए, गड्ढा मुक्त। लेकिन ये सिर्फ यहाँ पे जो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे में वो आपको 15 से 20 मीटर ही ऐसा मिल सकता है कहीं कहीं पे। अब यहाँ पे मैं आपको राइट हैंड साइड में उतर कर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ तो रोड ही नहीं है। ये सेक्टर 103 है। सामने
इंडिया बुल सेंट्रम पार्क है, उधर सेक्टर 106 है। यहाँ पे देखिए, मैं जूम करके दिखाता हूँ, बड़ी गाड़ी भी आ रही है, छोटी गाड़ी भी आ रही है, 2 व्हीलर भी आ रहा है। देखिए बेचारे को कितनी दिक्कत हो रही है, वो ढूंढ रहे हैं कि गड्ढों में रास्ता कहाँ है और उन रास्तों के ऊपर से आने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, भैया ये आप 2 व्हीलर चला रहे हो इस रास्ते में, तो इसमें चलाने में आसानी होती है? रास्ता तो बहुत अच्छा है बना हुआ है, ये रिपेयर हुआ था ये 1 महीने पहले? भाई ये मेरे को 6 महीने हो गए देखते हुए, कभी तो रिपेयरिंग हुआ नहीं। कभी रिपेयर नहीं हुआ आपके हिसाब से? मतलब ये आपके हिसाब से रास्ता ठीक है? नहीं, कैसा होना चाहिए रास्ता? रास्ता ठीक होना चाहिए। दिक्कत होती है इसमें बाइक चलाने में? बिल्कुल होती है। एक मिनट, इस गाड़ी को जाने दीजिए तब आवाज़ आएगी। देखिए इतनी बड़ी ट्रेलर है, इसको भी इस रास्ते को क्रॉस करने में धीरे करना पड़ता है, अदरवाइज़ ये ट्रेलर्स वो हैं जो धीरे नहीं करते हैं, बट इनको भी धीरे करके यहाँ से जाना पड़ता है क्योंकि रास्ता टूटा हुआ है। ये पीछे आप देख रहे हैं SUV, ये देखिए पीछे भी गाड़ी आ रही है, वो भी स्लो आ रही है। हाँ, तो ये जो रास्ता है ठीक है भैया क्या? भाई नहीं है बिल्कुल भी ठीक। मतलब ये रास्ता है भी या सिर्फ गड्ढा ही गड्ढा है? गड्ढा ही गड्ढा है। कितने साल से आप देख रहे हो इस रास्ते से आना जाना कर कम रहे से हो? कम इसको 7-8 महीने से ऐसे ही देख रहा हूँ। मेरे को अभी जॉब लगी है खानसा, अच्छा, जब से मैं देख ही रहा हूँ ऐसे। उस 6-7 महीने से आप यहाँ पे आ रहे हैं, तो तब से ऐसे ही दिख रहा है ऐसे ही आपको? देख रहा हूँ। एक्सीडेंट देखा इस रास्ते में आपने? हाँ, कभी रात होता को है? देखी है मैंने। रात को देखा? रात को देखी। क्यों एक्सीडेंट होता होगा? विजिबिलिटी के वजह से? गड्ढे की वजह से, गड्ढों के वजह से चलती है तो 2 व्हीलर का ही एक्सीडेंट होता है या 3 व्हीलर 4 व्हीलर भी 4 व्हीलर एक्सीडेंट? का भी होता है, 2 व्हीलर का भी होता हाँ, मैंने तो देखा है डिवाइडर वाइडर में 4 व्हीलर चढ़ जाते हैं हाँ। रात को। है रात को। जी जी, आपका कुछ आग्रह है गवर्नमेंट से, हरियाणा गवर्नमेंट से, कि वो कुछ करे इसके लिए? इसके लिए करना चाहिए क्योंकि ये एक्सप्रेस हो गया एक तो, और ये एक ही रोड है आने जाने के लिए जी, इसके लिए करना चाहिए उनको। करना चाहिए। आप रहते कहाँ? दिल्ली में रहते हैं? गुड़गांव? दिल्ली में। दिल्ली में रहते हैं। हाँ, अगर यहाँ द्वारका सेक्टर 28, तो द्वारका सेक्टर 28 का अगर हम मान लेते हैं और इस रोड को मान लेते हैं, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है या वहाँ भी ऐसी सड़कें टूटी हुई हैं? दिन रात का फर्क है। दिन रात का फ़र्क है। ये अच्छा है, यहाँ गुड़गांव अच्छा है? नहीं, दिल्ली अच्छा है। हाँ। मतलब आप चाहोगे कि ये रास्ता बन जाए? ये बिल्कुल ठीक है, थैंक यू भैया। थैंक यू। आप देखिए यहाँ से भी गाड़ियाँ आ रही हैं और इनको आने जाने में कितनी दिक्कत हो रही है। देखिए लेन ही चेंज करते रह जाएंगे ये, और यहाँ से एक लाइन से पीछे गाड़ियाँ आ रही हैं। मतलब इमेजिन कीजिए कि आपको रोज़ ये इस रास्ते से आना जाना करना पड़े और आपको बैक का प्रॉब्लम है, कमर टूटी फूटी है। देखिए गाड़ी टूट जाए तो टूट जाए, लेकिन स्पीड कम नहीं होना चाहिए, ये भी एक अच्छी चीज़ है। ये देखिए, अब देख रहे हैं गाड़ी कैसे लेन चेंज कर रही है, पूरा रास्ता ही टूटा हुआ है, मतलब एंड टू एंड। अब हम यहाँ से आगे चलेंगे और आगे जाके आपको और टूटा हुआ रास्ता दिखाता हूँ। देख रहे हैं आप किस तरीके से गाड़ियाँ आ रही है, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए कितना दिक्कत हो रहा है इनको। और ऐसा नहीं है कि यहाँ से बहुत कम ट्रैफिक है, जो लोग यहाँ पे शिफ्ट करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट और राइट में ट्रैफिक मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन करे तो क्या करें, किस्मत हमारी ख़राब है। गड्ढों में जो रास्ता है वो कभी भरता ही नहीं है। ये देखिए आगे तक देखिए, वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे ना तो गाड़ियाँ लेफ़्ट राइट होते हुए ही आ रही है, सब जगह गड्ढे हैं। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। ये जगह रिपेयर हुआ था और इसमें पैच वर्क भी हुआ था, इस वजह से लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे थोड़ा ठीक है, राइट हैंड साइड में तो मतलब रिपेयरिंग का काम ही नहीं हुआ है। अब यहाँ पे भी आपको गड्ढे दिखेंगे, गई गाड़ी गड्ढे में, लेकिन इसके बाद रास्ता थोड़ा ठीक है। देखिए यहाँ पे पैच वर्क हुआ था तो ये रास्ता इस जगह पे थोड़ा ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे फिर से गड्ढे शुरू हो गए। तो इधर भी रास्ता टूटा हुआ है और इसके राइट हैंड साइड वाला जो रास्ता है वहाँ भी टूटा हुआ है। सामने ये जो आपको हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है, ये गोदरेज मेरिडियन है सेक्टर 106 में। देखिए यहाँ पे रास्ता थोड़ा ठीक है। अब यहाँ राइट हैंड साइड में देखिए पूरा रास्ता टूटा हुआ है यहाँ पे।
ये पैचवर्क आपको दिख रहा है, ये पैचवर्क हुआ है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि पैचवर्क नहीं हुआ है, तो पैचवर्क ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, पैचवर्क हुआ है, लेकिन क्योंकि पूरा रास्ता ही टूटा फूटा है, यहाँ आगे वाले में रोकना, यहाँ राइट हैंड साइड में, हाँ हाँ इस जगह पे, यहाँ पे रोड दिखाया जाए। देखिए ये जो पूरा पैच है ना, ये टूटा फूटा है। ये देखिए गाड़ियाँ कैसे जा रही हैं, देख रहे हैं, ये पूरा पैच ही टूटा हुआ है यहाँ से देखिए। और इसके वजह से एक गाड़ी आ रही है स्पीड में, और ये गाड़ी गई गड्ढे में, स्लो हुई। देखिए ये बड़ी गाड़ी आ रही है, ये भी गई गड्ढे में। और यहाँ पे देखिए कैसे कैसे लेन चेंज करते रहेंगे गड्ढों में जा जाकर, कभी लेफ़्ट कभी राइट। एक लेन में तो चला ही नहीं सकते गाड़ी, यहाँ पे इतने सारे गड्ढे हैं। और ये सामने जो आपको ब्लू शेड सा दिख रहा है, ये यहाँ का बैडमिंटन एकेडमी है। तो अगर आपके बच्चों को यहाँ पे या आपको खुद यहाँ पे बैडमिंटन खेलना है तो आप यहाँ पे खेल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए गाड़ियों का क्या हाल हो गया, ये देखिए कितना बुरा हाल है। भाई आप उधर से आ रहे हो गाड़ी लेके, आपको प्लेन रास्ता कहीं मिला अभी तक? गाड़ी का आपका मैं आगे देख रहा हूँ, नीचे से पार्ट वार्ट हिल के नीचे आ गए। लग रही है गाड़ी, गाड़ियाँ लग रही हैं। लग रही है। कितने स्पीड में चला पाते हो? 5-6 के स्पीड में ज्यादा या ज्यादा है ना? बात तो आपको लगता है इस रोड को बनाना चाहिए? भाई बनाना तो चाहिए बिल्कुल। देखिए भाई गड्ढे इतने हैं, बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं। बहुत ज्यादा है भाई साहब। ठीक है, थैंक यू। और देखिए इतनी बड़ी ट्रेलर आ रही है यहाँ पे, ट्रेलर है या डंपर है जो भी है, और एक कार भी आ रही है। चलिए देखते हैं क्या। देखिए गड्ढे, गड्ढा गड्ढा, आहा ये देखिए, बस कुछ इंचेस से ये बच जाते हैं, अदरवाइज सीधा रास्ता रोड पे ही टकराई इनकी गाड़ी। अब ये देखिए, देख रहे हैं आप ये कैसे लेन चेंज करते हैं। ये देखिए गड्ढे ही गड्ढे हैं, यहाँ से आगे तक पूरे गड्ढे ही गड्ढे हैं। अब आगे मैं वहाँ पे दिखाता हूँ जूम करके, जो आपको हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है यहाँ पे, ये शोभा सिटी है, वहाँ पे भी आपको लेकर चलता हूँ और वहाँ के गड्ढों से आपको मिलवाता हूँ। अच्छा यहाँ पे आप देखिए, ये एरिया भी एमसीजी के अंडर में आता है। यहाँ होर्डिंग आप लगाएंगे ना, या कोई डेवलपर यहाँ पे होर्डिंग लगाए या किसी चीज़ की होर्डिंग हो, तो वो आके तोड़ वोड़ के चले जाते हैं होर्डिंग। लेकिन एमसीजी को जो साफ़ सफाई करना चाहिए वो नहीं करते हैं। ये देखिए रोड के बीच में ये मिट्टी देखिए, ये कितनी मिट्टी है, दिख रहा है आपको? ये दोनों ही तरफ, इधर भी है उधर भी है, और रोड के दूसरी तरफ भी मिट्टी ही मिट्टी है। और पानी तो यहाँ पे कभी डलता ही नहीं है। ये देख रहे हैं, ये पूरा पैच, इसमें कभी नहीं पानी डलता है। अब इस ट्रक को भी बेचारे को लेफ़्ट राइट कर करके जाना पड़ता है। 2 ओवरलोडेड ट्रक होगी शायद, बट लेफ़्ट राइट करके जाएंगे, गड्ढों में रास्ता ढूंढेंगे और फिर अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाएंगे। यहाँ पे अगर ये आपको दिखाऊं तो ये सेक्टर 107 है, ये M3M का वुडशेयर प्रोजेक्ट है सेक्टर 107 में, और उसके साथ एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। पीछे आप जो हाई राइज बिल्डिंग देख रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन सी, वो भी सेक्टर 107 है। इन पेड़ों के पीछे रहेजा वेदांता है और एक्सपीरियन का हार्टसॉन्ग प्रोजेक्ट। अभी मैं वहाँ पे भी जाऊँगा और वहाँ के भी गड्ढों से आपकी मुलाकात करवाऊँगा। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। अभी भी हमारे राइट हैंड साइड में सेक्टर 106 है और लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 107 है। सामने जो आपको वहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है दूर में बिल्कुल, अभी वहाँ पे भी चलेंगे। बट फिलहाल यहाँ सामने देखिए रोड के बीचों बीच ये हाई टेंशन टावर। यहाँ के जितने भी रेसिडेंट्स हैं ना, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप pgportal.gov.in उसमें जो मॉर्थ है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, उसमें जाके सेफ्टी नॉर्म्स के अंदर इसकी कंप्लेंट डाले, फ़ोटो खींच के डाले कि इस जगह पे रोड के बीचों बीच हाई टेंशन टावर है, और फिर वहाँ से वो हरियाणा गवर्नमेंट का अलॉट होगा। और यहाँ पे जितने भी आपको डस्ट वस्ट उड़ते हुए दिखते हैं, 2 मिनट के लिए गाड़ी रोक लीजिए। समीर ऐप है, उसमें ड्यू टू ब्रोकन रोड डस्ट पॉल्यूशन होता है, उसका कंप्लेंट डालिए। नहीं रिजॉल्व होता है कोई बात नहीं, बट आप कंप्लेंट ज़रूर डालिए। महीने में 2-3 डालिए, हर कोई डालिए मिलकर। रोज़ जा रहे हैं अगर आपने कंप्लेंट डाली है तो रोज़ 2 मिनट रुकिए और कंप्लेंट डालिए।
जब बहुत सारी कंप्लेन हो जाएगी ना, 5-10 हज़ार कंप्लेन हो जाएगी या 1000 कंप्लेन हो जाएगी, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको करके दिखाना पड़ेगा, तभी ये रास्तों का सॉल्यूशन मिलेगा आपको। अब यहाँ से अगर आप लेफ्ट ले लेंगे तो आप सेक्टर 107 की तरफ चले जाएंगे, और यहाँ से अगर आप राइट ले लेंगे तो आप दौलताबाद के इंटरसेक्शन में चले जाएंगे, जो द्वारका एक्सप्रेस वे है। और यहाँ पे एक नाला है, बिल्कुल उसको हम क्रॉस करेंगे और हम आगे जाएंगे, इसी वजह से ये हम्प है। अब आपको दिख रहा होगा रोड के लेफ्ट और राइट साइड दोनों ही तरफ पूरा डस्ट ही डस्ट भरा हुआ है, और वाटरिंग तो कभी हुई नहीं है यहाँ पे। एक्सपीऑन दी हार्टसोंग प्रोजेक्ट है, रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है, इसके पीछे वेस्टलीज प्रोजेक्ट है एक्सपीऑन का ही, वो प्लॉटेड डेवलपमेंट है। ये रहेजा वेदांता है यहाँ पे, और इसके पीछे कुछ अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं। ये सेक्टर 108 है द्वारका एक्सप्रेसवे का। इससे पहले जो सेक्टर्स थे वहाँ के, जहाँ मैंने आपको वुडशेयर वाला बताया था, M3M वुडशेयर, वो सेक्टर 107 है। अब हम यहाँ से आगे चलेंगे। यहाँ पे भी आप देखिए मिट्टी मिट्टी आपको नज़र आएगी। देखिए यहाँ पे रोड थोड़ा सा बेटर है, लेकिन इसके राइट हैंड साइड में देखेंगे तो रोड पूरी ही की पूरी टूटी फूटी है। यहाँ पे आपको पैच वर्क दिखेगा। देखिए पूरा रोड लेफ्ट टू राइट, पूरा रोड तो नहीं, 2 लेन पीछे का लेफ्ट हैंड साइड में कुछ पार्ट से जो छोड़े हुए हैं उसमें पैच वर्क नहीं हुआ है, बट यहाँ पे इससे भी ख़राब रास्ता था, लेकिन ये पैच वर्क की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे सहूलियत है। और यहाँ पे भी देखिए प्लेन मुड़ रही है ऊपर। खैर हम प्लेन नहीं देखते हैं, यहाँ पे हम रोड देखते हैं। इस जगह पे देखिए पैच वर्क है, लेकिन हाँ जब आप जाते हैं यहाँ पे ड्राइव करते हैं पैच वर्क हो गया है, बट वो स्मूथ ड्राइव नहीं है। मतलब अगर आपके बैक में पेन है तो यहाँ पे वो पेन ना, मतलब ऑपरेशन ही कराना पड़ जाए ऐसा पेन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इतने बार पैच वर्क हुए हैं, एक के बाद एक के बाद एक, कि वो आपको लेयर्स दिख रहे होंगे यहाँ पे रोड में सारे। और सामने ये जो हाई राइज अपार्टमेंट आपको दिख रही है, ये शोभा सिटी है सेक्टर 108 में। बहुत ही प्रीमियम अपार्टमेंट है, और इसका जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है। मैंने इसका डिटेल में वीडियो बनाया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको नीचे रोड में पैचेस दिखेंगे काफ़ी सारे, देखिए। और इमेजिन कीजिए लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको बिल्डिंग है वो 1.5 करोड़ से शुरू होता है और लगभग 2.25 करोड़ तक जाता है, और राइट हैंड साइड में यहाँ पे शोभा इंटरनेशनल सिटी के विलाज हैं, वो तकरीबन 4.5-5 करोड़ से शुरू होता है, 12-13 करोड़ भी जाता होगा वो। और इमेजिन कीजिए इतना सारा EDC IDC यहाँ पे भरा गया है, और रोड का कंडीशन आप देखिए। यहाँ पे देखिए इधर तो रोड बना दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ आप देखेंगे तो रोड भी नहीं बना है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे तो प्रॉपर रोड भी नहीं बनाया गया, पैच वर्क कर दिया गया यहाँ पे। पर आप ना यहाँ पे जैसे हमारी गाड़ी अभी चल रही है 20 के स्पीड में, इससे ज़्यादा आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे। और ये जो आप रॉन्ग साइड से देख रहे हैं आते हुए, वो इसलिए आ रहे हैं यहाँ से रॉन्ग साइड से, क्योंकि इसके दूसरे वाले तरफ का जो रोड है वो और भी टूटा फूटा है। अब यहाँ पे आप रुकिए, यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये रोड देखिए आप, ये आप देख रहे हैं रास्ता कैसे नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब मैं कम से कम 1.5 फीट नीचे आ गया हूँ। ये देखिए इधर तो रास्ता बना ही नहीं है बिल्कुल। आप देख रहे हैं। और यहाँ से अगर मैं आपको दूसरी तरफ दिखाऊं तो ये देखिए इतने बड़े बड़े गड्ढे। इमेजिन कीजिए रात को आप आ रहे हैं, कार में हो या बाइक में हो, इतने बड़े बड़े गड्ढे। इतने तो मून में भी गड्ढे नहीं होते हैं बड़े बड़े। ये देखिए, अब देखिए ट्रैक्टर आ रहा है सामने, और देखिए कितना गड्ढा। ये देखिए ट्रैक्टर को भी जाने में दिक्कत हो रही है। इमेजिन कीजिए, ये देखिए आधा ट्रैक्टर नीचे चला गया गड्ढे में, रोड वहाँ है उस तरफ। देखिए ये देखिए
इमेजिन कीजिए कि क्या रोड का हाल है, लोग यहाँ से कैसे आते जाते होंगे। और बारिश में समझिए कि यहाँ पे अगर पानी भर जाए इस वाले रास्ते में तो क्या बुरा हाल होता होगा। और सामने शोभा इंटरनेशनल सिटी है, सेक्टर 109 है ये पूरा। इसमें काफ़ी सारे अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट्स हैं। और रोड का हाल देखिए आप, सिर्फ इसी तरफ रोड है, वो भी पैच वर्क है। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं सेक्टर 114 और 115 की तरफ। अब यहाँ पे आप देखिए ये गाड़ी, ये देखिए, देख रहे हैं आप, पॉल्यूशन साथ में फ्री मिलेगा आपको यहाँ पे। अब हमारे लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 108 है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 109 है। और आगे जो आपको बाउंड्री वॉल दिख रहा है यहाँ पे, ये बाउंड्री वॉल के बाद दिल्ली आ जाता है। ये गुड़गांव का सेक्शन है और गुड़गांव के सेक्शन से हम दिल्ली के सेक्शन में आएंगे। और ये बड़ा सा गड्ढा देखिए यहाँ पे, एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखिए ये ट्रैक्टर है और ये गड्ढा देखिएगा आप, देखिए कितना गड्ढा है ये। आधी ट्रैक्टर अंदर चले गए गड्ढे में। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको रोड दिख रहा है, सिर्फ एक लेन रोड को रिपेयर किया गया है यहाँ पे, देखिए एक लेन रोड। और ये पूरा का पूरा रोड छोड़ दिया गया है। क्यों? क्योंकि जब रिपेयर का टेंडर होता है तो सिर्फ 15% जो रिपेयर का, मतलब जो भी रोड टूटा फूटा होता है, पूरे रोड का सिर्फ 15% ही रिपेयर होता है, पॉट होल्स। तो मेरे हिसाब से वो टेंडर ही फॉल्टी है। देखिए कितना बड़ा गड्ढा है, देख रहे। अगर मैं रोड का लेवल आपको दिखाऊं, देखिए रोड का लेवल, ये रोड का लेवल है देखिए। और ये यहाँ पे अगर मैं इस गड्ढे में कैमरा रख दूं तो रोड ही नहीं दिखेगा, देखिए ये देखिए। अब बताइए, सिर्फ यहाँ पे ही रोड बना हुआ है एक लेन का, और ये रिपेयर वर्क हुआ है GMDA के थ्रू। हरियाणा गवर्नमेंट, थैंक यू सो मच, आपने बड़ा अच्छा रिपेयर का काम करा है यहाँ पे। ये दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है और यहाँ पे आप डस्ट पॉल्यूशन देखिए। और ये डस्ट पॉल्यूशन सिर्फ इन्हीं गड्ढों की वजह से होता है। और ये हम गुड़गांव के बॉर्डर को क्रॉस कर देंगे और हम दिल्ली के सेक्शन में पहुंच जाएंगे, जो राघवपुर गांव है उस वाले सेक्शन में पहुंच जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये गेट आ गया है। तो यहाँ पे गुड़गांव ख़त्म हो गया है और यहाँ से दिल्ली शुरू हुई। आपको याद दिला दूँ कि दिल्ली का जो ये वाला सेक्शन है ना, ये भी आज से 2.5 साल पहले रिपेयर हुआ था। और पीछे वाला सेक्शन जो आप जिस पूरे सेक्शन को हम जिसमें गाड़ी चला के आए हैं अभी, वो भी आज से 2.5 साल पहले रिपेयर हुआ था। लेकिन यहाँ पे गड्ढे नहीं हुए हैं और वहाँ पे तो रोड ही नहीं रहा, रोड RIP हो गया, रिप, रेस्ट इन पीस। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये दिल्ली वाला सेक्शन है। हालांकि यहाँ पे भी रोड धीरे करके ख़राब हो रही है, बट फिर भी मैनेजेबल है, गाड़ियाँ चल रही हैं, स्मूथली चल रही हैं। यहाँ पे राइट हैंड साइड में राघवपुर विलेज है और ये दिल्ली का सेक्शन है पूरा का पूरा। यहाँ से जब आप ट्रैवल करें तो थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी नीलगाय भी होती हैं जो रोड क्रॉस करती है और बहुत स्पीड में क्रॉस करती है वो नीलगाय रोड क्रॉस। हालांकि पहले बहुत रेगुलरली होता था, बट अब बहुत कम नीलगाय दिखती हैं, बट रोड क्रॉस करती हैं। तो यहाँ पे अपने स्पीड को भी थोड़ा नॉर्मल रखें। ये पूरा का पूरा दिल्ली सेक्शन है। इसका कोई टाइमलाइन नहीं है कि इस रोड को वाइडन कब किया जाएगा, ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आता है सारा। अब ये जो 1.4 किलोमीटर का दिल्ली वाला सेक्शन है, इसके बाद फिर से गुड़गांव वाला सेक्शन शुरू हो जाएगा। और जैसे हम गुड़गांव वाले सेक्शन में एंटर करेंगे, आपको फिर से गड्ढों से मुलाकात करवाऊंगा। वहाँ पे भी बड़े बड़े हैं, छोटे छोटे गड्ढे तो है ही नहीं कहीं पे। ये पूरा का पूरा जो पैच है, ये आज से 2.5 साल पहले रिपेयर हुआ था। इसका भी वीडियो लिंक मैं दे दूंगा, जब रिपेयर हुआ था तो इसका भी मैंने वीडियो बनाया था डिटेल में। और उन्होंने काफ़ी अच्छा रोड बनाया है यहाँ पे। एटलीस्ट वो रोड टूटी नहीं, जैसे गुड़गांव वाला सेक्शन पूरा जर्जर हालत में हो गया है और बार बार उसे रिपेयर किया जा रहा है। दिल्ली वाला सेक्शन एटलीस्ट उससे बेटर है। ये वाला यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे जहाँ से टर्न लेंगे, ये रास्ता टूटा था लेकिन इसको रिपेयर कर दिया गया है, ब्लैक टॉप कर दिया गया है। छोटा सा रास्ता पैच टूट गया था। और अभी देखिए जहाँ पे ये डंपर जा रहा है या एम्प्टी मशीन जो भी है, ये जिस जगह पे जा रहा है, ये नाला है। और ये जो नजफगढ़ ड्रेन यहाँ पे बनाया गया था, ये देखिए ये पूरा जो पैच है राइट हैंड साइड में, ये नाला है और लेफ्ट हैंड साइड में रोड है। जहाँ से ये दोनों गाड़ियाँ जा रही है वो नाला है। तो ये नाले के जो सरिये हैं ना, वो इस हिसाब से नहीं बनाया गया था कि उसमें डंपर जैसी या बड़े बड़े हैवी ट्रेलर जैसी गाड़ियाँ मूव हो।
तो कभी ना कभी आप मान के चलिए ऑलरेडी 3-4 साल हो गए उस नाले को, तो कभी ना कभी आपको यहाँ पे गाड़ी, बड़ी वाली जो गाड़ी है ना, जो ट्रक व्रक है, वो धसी हुई मिलेंगी। अब यहाँ पे आप देखिए गड्ढे देखिए। अब यहाँ पे मेरे लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 115 है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 114 है। 114 सेक्टर जो है फुल्ली कमर्शियल सेक्टर है और 115 सेक्टर जो है मेरे लेफ्ट हैंड साइड में वो कमर्शियल भी है और इंस्टीट्यूशनल भी है, मिक्स्ड है वो। तो यहाँ पे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स भी आएंगे, बड़े बड़े कॉलेजेस भी आएंगे, कमर्शियल्स भी आएंगे कुछ। राइट हैंड साइड में ये चिंतल्स का कॉर्पोरेट पार्क है और ये निमई प्लेस है, हाई स्ट्रीट मार्केट है ये। अब यहाँ पे आप गड्ढे देखिए, ये देखिए गड्ढे, इससे भी बड़े बड़े गड्ढे अभी दिखेंगे। ये देखिए गड्ढे, ओह, इमेजिन कीजिए कि जब गड्ढा होता है तो इसमें रोड़ी पत्थर भर दिया जाता है और भरने के बाद उससे और डस्ट पॉल्यूशन होता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा रोड बेटर मिलेगा बट फिर आगे जाके आपको गड्ढे मिलने लगेंगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए जो अंडर कंस्ट्रक्शन सा बिल्डिंग दिख रहा है, ये माउंट कार्मल स्कूल है, नेक्स्ट ईयर से फंक्शनल हो जाएगा। यहाँ राइट हैंड साइड में ग्रैंड सेंट्रल है, ये SCO है। ये देखिए गड्ढे, ये इससे भी बड़े बड़े गड्ढे थे, इनको रिसेंटली रोड़ी पत्थर डाल के भरा गया, नहीं तो यहाँ से एक आम कार का गुजरना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। ये देखिए गड्ढे, और आप देखिए आगे जो ट्रक जा रही है वो कैसे, किस तरीके से यहाँ पे डस्ट पॉल्यूशन हो रहा है, देखिए, और कितना डस्ट पॉल्यूशन है। जब मैं सेक्टर 99 से चला था तब से लेके अभी तक आपको लेफ्ट राइट में मिट्टी दिख रही होंगी। और यहाँ पे जब से मैं चला हूँ तो ये 2nd 3rd चेक पोस्ट आया है। यहाँ पे बजगेड़ा थाना का ये चेक पोस्ट है, देखिए वहाँ पे चेक पोस्ट है। यहीं से अगर आप राइट ले लेंगे तो सेक्टर 113 की तरफ चले जाएंगे जहाँ पे टाटा गुड़गांव गेटवे है। और यहाँ पे भी SCO के प्लॉट्स फ्यूचर में लॉन्च होंगे और इसके पीछे की तरफ EBD 114 है MR का, वो भी SCO है। तो यहाँ गड्ढे देखिए, ये अभी हम गुड़गांव वाले सेक्शन में हैं, देखिए, और पॉल्यूशन देखिए। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा गिट्टी, बालू, पत्थर ये सब दिखेंगे। ये दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है और यहाँ पे गड्ढे देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए। अब हम ये दिल्ली वाले सेक्शन में एंटर कर गए। यहाँ पे देखिए ट्रक के टायर्स देखिए, मतलब ट्रक को भी जाने में दिक्कत हो रही है और बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। ये देखिए, और आप देख रहे हैं कितना डस्ट पॉल्यूशन है। तो ये दिल्ली वाला पैच हम एंटर कर चुके हैं और देखिए दिल्ली में डस्ट पॉल्यूशन, गुड़गांव में तो है ही है बट यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे जो रोड टूटता है वो इसलिए टूटता है कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कोई भी ड्रेन नहीं है, तो रोड बन जाता है। लेकिन इस पैच में कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। गुड़गांव वाले सेक्शन में तो एटलीस्ट स्ट्रीट लाइट था, लेकिन दिल्ली वाले सेक्शन में यहाँ पे कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। और ये गड्ढे देखिए आप, देखिए 1-1, 1.5 फुट के गड्ढे हैं यहाँ पे। तो गुड़गांव वाला पैच, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, मतलब गुड़गांव छोटे मियाँ है और बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। और यहाँ पे आप देखिए इस जगह पे रास्ता थोड़ा सा ठीक है। यहाँ से अगर आप राइट ले लेंगे तो ये डिवाइडिंग रोड है दिल्ली और गुड़गांव का, और यहीं से आगे चले जाएंगे तो आप द्वारका एक्सप्रेसवे मिल जाएंगे। और यहाँ पे ये नाका आता है, यहाँ पे भी आप देखिए मतलब कचड़ा मचा हुआ है, पूरा धूल मिट्टी यही आपको दिखेगा इस जगह पे, इस रोड पे, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा है तो यही एक ऑल्टरनेट रास्ता है जिससे आना जाना करते हैं। और यहाँ पे MCD टोल है, दिल्ली गवर्नमेंट यहाँ पे टोल लेती है। और रास्ता देखिए, और ये ग्रीन एरिया है, ये देखिए ये ग्रीन एरिया है दिल्ली गवर्नमेंट का। MCD टोल यहाँ पे देखिए, सिर्फ आपको पत्थर ही पत्थर दिखेंगे।
इमेजिन कीजिए टोल वोल कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद भी क्या बुरा हाल है। यहाँ से अगर आप लेफ़्ट लेंगे तो आप छावला ब्रिज के होते हुए नजफगढ़ की तरफ चले जाएंगे, और यहाँ से अगर राइट लेंगे तो आगे जाकर आप वापस द्वारका एक्सप्रेसवे में मिल जाएंगे। ये नजफगढ़ बिजवासन रोड है। अब मैं यहाँ से यू टर्न ले लूँगा। अब देखिए यहाँ पे यू टर्न ले लिया मैंने, और आप रास्ता देखिए क्या बुरा हाल है यहाँ पे। ये देखिए, और इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे जो रेसिडेंट्स रह रहे होंगे या जा रहे होंगे उनको कितनी दिक्कत होती होगी। देखिए स्कूल बस है सामने, सेक्टर 83 जा रहा है यहाँ से। देखिए मंदिर के उस तरफ गुड़गांव है और इस तरफ दिल्ली है, और यहाँ पे गाड़ियाँ आ रही हैं और देखिए गड्ढे। ये दिल्ली वाला सेक्शन है। तो जब गुड़गांव वाले सेक्शन से आप जाएं और आपको गड्ढा मिले तो थैंक यू श्री मनोहर लाल खट्टर जी जो हरियाणा के सीएम हैं, उनको थैंक यू कीजिए। और जब दिल्ली वाले गड्ढे आपको मिले तो थैंक यू श्री अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के सीएम हैं। ये सामने ट्रक आ रही है, देखिए धूल उड़ाते हुए, और ये जाएगी अब गड्ढे में। ये देखिए, इमेजिन कीजिए। और ये बाइक से जा रहे हैं, इनको भी गड्ढा मिलेगा आगे। ये देखिए, और धूल देखिए कितना ज़्यादा है। ये देखिए धूल, चारों तरफ धूल है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे भी गड्ढे हैं। ये देखिए, देखिए मारुति की गाड़ी आ रही है, ऑल्टो, और उनको गड्ढा का सामना करना पड़ रहा है। बाइक भी आ रहा है, कार भी आ रहा है। वहाँ पे देखिए गड्ढे, कितनी दिक्कत होती है आप ये समझिए। मतलब सिर्फ डस्ट पॉल्यूशन नहीं, आने जाने वाले लोगों को भी दिक्कत, टाइम की बर्बादी। जो रास्ता 5 मिनट में जा सकते हैं उस रास्ते को ट्रैवल करने में आपको 25 मिनट लग जाते हैं इन गड्ढों के वजह से। और उसके बाद गाड़ी का एक्सपेंस, आपके फिज़िकल जो शरीर है उसका एक्सपेंस, हड्डियाँ टूटते फूटते रहती हैं इन गड्ढों के वजह से। कमर में प्रॉब्लम है, जोड़ों में प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम और एक्यूट हो जाएगी। ये सब जब भी ऐसा कुछ हो तो थैंक यू ज़रूर बोले, दोनों हमारे हरियाणा के सीएम को और हमारे दिल्ली के सीएम को। ये एग्जैक्टली दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है बेसिकली। तो इस वीडियो में मैंने आपको दिल्ली और गुड़गांव दोनों के सेक्शन में जो अपर द्वारका एक्सप्रेस में उसमें कितने गड्ढे हैं और कितने रोड है वो दिखाया, और जो भी ज़मीनी हकीकत है। 1 मिनट, बहुत बड़ी गाड़ी आ रही है, मैं पहले इसको टर्न करता हूँ कैमरे को। ये देखिए ट्रेलर आ रही है वहाँ से, और जा भी रही है ट्रेलर। देखिए दोनों ही आना जाना कितना मुश्किल है दोनों का। देखिए ट्रेलर तो वहाँ रुकी गई। ये ट्रेलर वहाँ रुक गई, वो आ ही नहीं रही है दिल्ली की तरफ। एनीवेज वो आती तो मैं रिकॉर्ड करके आपको दिखाता। तो इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि दिल्ली और गुड़गांव में कितने गड्ढे हैं और कितने रोड हैं। आपको वीडियो दिख रहा है, ये ज़मीनी हकीकत है, आप फैसला लीजिए, आपको वीडियो देखकर खुद ही पता चल जाएगा यहाँ पे कितना रोड है और कितना गड्ढा है, और गड्ढों में रोड है या रोड में गड्ढा है, इसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। इस वीडियो को आप सारे रेसिडेंट्स के पास शेयर कीजिए, और सारे रेसिडेंट से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा वायरल कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, सबको दिखाइए, सबसे कमेंट करवाइए। और जैसा मैंने आपको कहा था कि 2 चीज़ आपको करना है, pgportal.gov.in, यहाँ पे जाके जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे वाला डिपार्टमेंट है उसमें जाके प्रॉब्लम को डालिए अपने। जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे रजिस्टर होंगी उतना जल्दी इम्पैक्ट आएगा। और जो समीर ऐप है, SAMEER, समीर ऐप, वहाँ पे जाके डस्ट पॉल्यूशन के अंडर में, डस्ट पॉल्यूशन फ्रॉम ब्रोकन रोड, उसके अंडर में जाके जितने कंप्लेन आप डाल सकते हैं, अगर आप रोज़ इस रास्ते का यूज़ कर रहे हैं तो रोज़ वहाँ जाके कंप्लेन डालिए। जब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंप्लेन आ जाएगा तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स होंगे और हमें रिलीफ भी मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि जो मैंने आपको दिखाया क्या आप उसको रोज़ फेस करते हैं, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।